बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाती हूँ। हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और पसंदीदा चीज़ है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का ख़ास तौर पर इम्तिहान लेता है कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है कि अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। यह ख्वाब देखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिए। फिर उन्होंने दूसरी रात भी यही ख्वाब देखी तो उन्होंने फिर 200 ऊँटों को कुर्बान किया। फिर तीसरी रात में भी यही ख्वाब देखा। जब सुबह हुई तो उन्होंने बहुत देर सोचने के बाद बोले, कहीं अल्लाह मुझसे मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी तो नहीं चाहते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, मेरे बेटे इस्माइल को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करो, मैं आज अपने दोस्त के दावत में जा रहा हूँ। बीवी हाजरा बहुत खुश होकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास गया और कहने लगा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने जा रहे हैं। यह सोचकर हाजरा बहुत हैरान हुई, पर यह समझ गई कि यह ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा और शैतान से उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को यह करने का हुक्म दिया है तो हमारी खुशकिस्मती है कि यह तो मेरा एक बेटा है। अगर इस्माइल जैसा 1000 बेटा भी होता तो मैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकामयाब हुआ तो हज़रत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे खुशकिस्मती क्या है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब रहा तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने गया कि तुम्हें यह बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है, अगर तुम उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दोगे तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारी ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम क्या करोगे। शैतान हर तरफ से बहकाने में बार बार कोशिश करता रहा और फिर गुस्सा में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। इसी वजह से जब लोग हज करने जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे पाँव हाथ बांध दीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी लगा लीजिए ताकि जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको मुझ पर रहम ना आ जाए और आप यह करने से मुकर न जाए। बस फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव बांध दिए और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ली और हाथ पर छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल देता तो हज़ारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। यह कहकर जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वह बहुत हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़बह हुआ और नज़र आया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान को हमेशा याद किया जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप उसे सुन सकें।